Hello students, I will teach you today exercise 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में आज मैं सबसे पहले आपको थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम फर्स्ट है आपका, क्या थ्योरम है आपका? इफ़ इन टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangle and similar। तो आपको प्रूव क्या करना है भैया? आज आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है और एक आपके पास ट्रायंगल कौन सा है? DEF। कैसा है? DEF। ठीक है। करॉस्पेंडिंग का मतलब भाई क्या होता है? एंगल देखिए, एंगल ए और एंगल डी ये यूकल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यानी ये हो गए करॉस्पेंडिंग। ओके। और ये वाला एंगल बी किसके इक्वल हो गया भाई? एंगल ई के। समझ गए नहीं? और एंगल सी यूकल हो गया आपका एंगल एफ के। क्लियर? तो ये आपके करॉस्पेंडिंग एंगल हो गई ए बी अपॉन डी। और क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको? पहले थ्योरम में मैंने आपको और क्या फार्मूला बताया था? और क्या होगा इसमें? ए बी अपॉन क्या होगा? डी ई। और बी सी इज इक्वल टू साइड के हिसाब से, एंगल के हिसाब से हो गया, साइड के हिसाब से ऐसा होगा ई एफ। ओके। और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा भाई आपका? डी एफ। ये आपका पहले ही क्लियर हो चुका है ना? तो ये सब बातें क्लियर हैं। अब मैं आपको थ्योरम इसको कराता हूँ कि थ्योरम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या दे रखा है? आपको क्या दे रखा है भाई? आपको एक तो आपको ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। एंड ट्रायंगल क्या पता है आपको? ट्रायंगल डी ई एफ, ये पता है आपको, है ना? और ये भी पता है आपको सच दैट, जो मैं भी अभी बता रहा था आपको, सच दैट क्या बता रहा था मैं आपको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना? ये आपको मैं क्लियर अभी बता रहा था। अब आपको क्या करना है? टू प्रूव लिखना है आपको। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भैया आपको? आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है आपका, वो आपका सिमिलर है। सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, एक लाइन ज्वाइन करा लिए, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। जो ई एफ है आपका, उसकी लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, पैरेलल लाइन, है ना? तो पैरेलल लाइन पी क्यू यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ओके। अब भाई कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कट किया है भाई? डी पी, डी और पी को इतना कट किया है, डी और पी को इतना कट किया है इस ट्रायंगल के बराबर। यानी ये जो डी और पी है ये आपकी कितनी होगी? ए बी के इक्वल होगी। ठीक है भाई। एंड और जो डी क्यू है उधर से, डी क्यू ये वाली कितनी किसके इक्वल होगी? आपके ए सी के। ठीक है। तो ये मैंने उतनी लाइन कट की है पैरेलल टू ई एफ, है ना? तो पी क्यू क्या है? पैरेलल टू ई एफ। ओके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ इसको। प्रूफ है आपका इन ट्रायंगल, आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या है आपके पास? डी पी क्यू में, सेम जो है आपका ट्रायंगल डी पी क्यू, वी हैव क्या जानते हैं आप? ए बी, ये तो अभी मैंने बताया था आपको, ए बी इज इक्वल टू डी पी। ओके। बाई कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया था ना, क्या? बाई कंस्ट्रक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया था। और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, है ना? ये भी बाई कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया था। तो एंगल ए
ये आपको पता है ए एंगल किसके, डी के इक्वल है ना। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी बिल्कुल आपका हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, कैसे हो गया, ट्रायंगल डी पी क्यू है ना, बाई एस एस, बाई क्या लिख दोगे, एस ए एस। ठीक है, एस का मतलब भैया क्या होता है, साइड, ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, साइड एंगल साइड। ओके, तो ये आपका क्लियर है आपका यहाँ से। एंगल बी क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया था भाई, एंगल बी, एंगल बी किसके इक्वल है आपका, एंगल बी यहाँ पर पी के इक्वल होगा ना, है ना। और एंगल ई आपका किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, करस्पेंडिंग एंगल है ना भाई। कैसी है ये, करस्पेंडिंग, ये तो दिया हुआ है ना। तो भाई मैंने वो रफ़ कर दिया क्योंकि आगे वो नहीं था, जगह नहीं थी आगे। अब आगे देखिए, पी क्यू आपका पैरेलल है ई एफ के, है ना, ये तो आपका पैरेलल है ना, पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं आपकी लाइन, करस्पेंडिंग एस आर इक्वल। तो डी पी कितना होगा भाई, डी पी, आप डी पी देखिए, डी पी अपॉन क्या होगा, डी ई, डी पी अपॉन डी ई, ठीक है, इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या होगा भाई, डी एफ। ओके, तो ए बी अपॉन डी ई हो गया भाई। ए बी क्यों रख दिया डी पी की जगह पर, इक्वल तो हैं डी पी और ए बी, बताई थी मैंने, डी पी इज इक्वल टू ए बी। तो भाई जब हमने जो लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, ये वाली लाइन ए बी के इक्वल की थी ना डी पी, तो इक्वल है, तो डी पी की जगह यहाँ पर आपने क्या रख दिया, ए बी पुट कर दिया, ठीक है। और डी आपका वही है ही, इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू की जगह पर आप क्या लिखोगे, ए सी या सी ए, ठीक है, अपॉन एफ डी, एफ डी या डी एफ एक ही बात है, डी एफ लिख रहा है या एफ डी एक ही बात है, दोनों ही एक ही इक्वल है। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई, जैसे अभी किया हुआ है ऐसे ही बी सी, ये देखिए बी सी अपॉन एफ ई, ई एफ, ओके, ई एफ। तो आपका क्या हुआ भाई, तो आपका क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या हुआ, बी सी अपॉन ई एफ, और क्या आया, इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, ये इक्वल आए आपको। इसका मतलब है कि एंगल ए तो हो गया आपका एंगल डी के, ठीक है, और एंगल बी हो गया आपका एंगल बी, एंगल बी भाई किसके इक्वल हो गया, एंगल ई, और एंगल सी आपका किसके इक्वल हो गया भाई, एंगल एफ, ओके। एंड और क्या आया आपका, एंड और मतलब आपका क्या मिला आपको, ए बी, ये जो लिखा हुआ है आपका यही आपको मिला था, है ना, ये दोनों कंडीशंस हो गई। इसका मतलब ये हो गया है, आप लिख देंगे इसमें आगे, हैंस क्या लिख दोगे, हैंस ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, ओके, हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाता है। और देखिए मैं एक दो थ्योरम और आपको पीडीएफ में सेंड करूँगा, सारे के सारे थ्योरम जितने भी हैं, 3-4 जितने भी थ्योरम हैं आपको सारे के सारे फेयर कॉपी में
नोट करने हैं और फेयर कॉपी में सारे थ्योरम नोट करने के बाद ही आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि एक तरह से ये वाले जो दिए हुए हैं आपके, ये वाले ये ऐसे ये जो दिए हुए हैं ये आपका फॉर्मूले का काम करेंगे। क्या करेंगे भैया? फॉर्मूले का काम। ये थ्योरम जो होते हैं फॉर्मूले हैं, इनको प्रूव करके आपको, जैसे साइंस में कराते हैं प्रूव, ऐसे ही इनको प्रूव करके आपको इस समय बताया जा रहा है। ये आपके फॉर्मूले हैं और सारे के सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सारे थ्योरम आपको नोट करके लिखनी है और उनको समझना भी है। समझ में नहीं आए तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।